خوب جانتا ہے. جیسا کہ تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ آج 14 اگست جو ہے ہمارا ایک یوم آزادی کا دن ہے, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہمارا یوم آزادی کا دن ہے اس کو بھرپور طریقے سے منائیں, کیونکہ مطلب ہمارے بزرگوں نے جو ہے وہ بڑی قربانیوں کے ساتھ, قربانیوں کے بعد اس وطن کو حاصل کیا, اور آج بھی جو ہمارے نوجوان نسل ہے وہ اسی قربانیاں دے کر اس ملک جو ہے وہ بچا رہی ہے. تو تلاوت کلام پاک کے لیے میں ساتھ کو دعوت دیتا ہوں کہ تلاوت کلام پاک فرماتے ہیں, اس کے بعد نعت رسول ہوگی, پھر دعا کروں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. ماشاء اللہ, جزاک اللہ. بڑے خوبصورت انداز سے جو ہے انہوں نے تلاوت کلام پاک جو ہے منہ سے مستفید فرمایا. تو میں نعت رسول مقبول کے لیے دعوت دیتا ہوں ریم شاہ آفتاب کو کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہدیہ کے اندر جو ہے وہ گل عقیدت پیش کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اونچی ذات علی دیے, 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 اونچی ذات علی دیے. پی اللہ پیا کبھی یار نو, تی اللہ پیا کبھی یار نو, اج تے تھو نہیں انکاری, تو سجدے او سارے چک لے, تو سجدے او سارے چک لے, جا بخشی میں امت ساری, تو سجدے او سارے چک لے. آج میزان تے آپ کھلو جا, او یار نو کے دائے اللہ, یار نو کے دائے اللہ, او جس دا چاہے تو بھارا کر دے, او نیکیاں والا پلہ, نیکیاں والا پلہ, تو مرضیاں کر سوڑیا, تو مرضیاں کر سوڑیا, پلہ ہولی رکھ یا بھاری, تو سجدے او سارے چک لے, جا بخشی میں امت ساری, تو سجدے او سارے چک لے. ہر کوئی تینوں او لبدا پھردا, او سب نو تیریاں لوڑاں,
जे मन्ना ना मैं तेरा वास्ता ओ सोनिया जे मन्ना ना मैं तेरा वास्ता लोकी आखणगे ऐवें यारी तू सजदे ओ सारे चुक ले जा बख्शी मैं उम्मत सारी तू सजदे ओ सारे चुक ले। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। ये तो थी रिमशा आफ्ताब, जर्नलिस्ट हैं, मंडी बौद्दीन से उनका तल्लक है। बड़े खूबसूरत अंदाज से जो है मुतनाफ़े कलाम पाक फरमा रही थी। तो 2 मिनट के लिए मैं सार को दावत देता हूँ 14 अगस्त के हवाले से और पाकिस्तान के जो हालात हैं उनके हवाले से आपसे गुफ्तगू करेंगे। उठ के कालो ਉੱਥੇ ਆ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਣੀ ਥੋੜੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬਣੀ ਜੋ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 14 अगस्त का दिन हम पाकिस्तानियों के लिए एक अजीम नेमत का दिन है। आज़ादी की नेमत उन लोगों से पूछी जा सकती है जो गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं कि ये कितनी बड़ी नेमत है। तो हमें इस नेमत की कदर करनी चाहिए। इसके लिए हमारे पास अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें दी हैं हमें उनसे पूरा पूरा काम लेना चाहिए और जिस मकसद के लिए ये वतन अज़ीज़ हासिल किया गया है यानी पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस नुक्ता नज़र को हमेशा मद्देनज़र रखकर ज़िंदगी की जिद्दोजहद करनी चाहिए ताकि जो बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी थीं, जो हमारी माओ बहनों ने इस्मतें लुटाई थीं, उनका कम अज़ कम हक तो अदा हो जाए। बाकी जो मुल्क के हालात हैं वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, उन पर लब कुशाई करना भी आजकल जो है वो जुर्म तस्वर किया जाता है, तो मुनासिब नहीं है कि उस पर मैं कुछ कहूँ। आप सब मुझसे बहुत बेहतर समझते भी हैं और इदराक भी रखते हैं। तो जहाँ तक वतन अज़ीज़ का ताल्लुक़ है, यकीन कीजिए कि ये अल्लाह ताला की जो ख़ास करम नवाजी है, ये उसका एक इजहार है। पाकिस्तान का बनना ज़रा वो जो इस्लामी महीने हैं वो तारीख़ ज़हन में ताज़ा कीजिए कि वो 27 रमज़ान की शब थी, यानी लैलतुल क़द्र वाली रात थी। उस रात को अल्लाह ताला ने ये इनाम हमें बख्शा है। तो बाकी नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के अंदर भी ऐसे इशारे मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि जो दुनिया के अंदर आलमगीर एक इस्लामी हुकूमत कायम होनी है, उसकी मदद के लिए काफ़िले यहीं से रवाना होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम महदी उनकी मदद और नुसरत के लिए यहीं से वो लोग निकलेंगे। तो इसलिए अगर मौजूदा दौर में आपको मायूसी नज़र आती है, हर जो ज़ी शऊर है, हसास है, बहुत मायूस है, लेकिन ये आर्जी है। इंशाअल्लाह हालात बदलेंगे। रात जितनी भी सुरमगी होगी, सहर उतनी ही दिल नशी होगी। इंशाअल्लाह ये जो हम मौजूदा बुरान का शिकार हैं, ये बुरान ख़त्म होगा और एक रोशन सुबह जो है वो हमारा इंतज़ार करेगी। मैं नासिर काज़मी के 3-4 अशार के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे, खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ ख़ुदा को भी गुज़रने की मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सर सब्ज़ रहे और ऐसा सब्ज़ के जिसकी कोई मिसाल ना हो। घनी घटाएं यहाँ ऐसी बारिशें बरसाएं कि पत्थरों को भी रोईदगी महाल ना हो। खुदा करे न कभी खम सरे वकारे, खुदा करे न हो कभी खम सरे वकारे वतन और इसके हुस्न को तशवीशे माहो साल न हो।
हर एक खुद हो तहजीब व फन का औजे कमाल, कोई मलूल ना हो कोई खस्ता हाल ना हो, खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो, वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया। मुल्क पाकिस्तान और मौजूदा हालात उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। वाकई आज का जो सच्ची बात है वो पाकिस्तान में करना जुर्म बन गया हुआ है। तो इसके साथ ही मैं दावत देता हूँ जनाब इब्रार अहमद संधू साहब को, वो सदर हैं प्रिंटिंग प्रेस खालिया के, वो अपने ख्यालात का इजहार करते हैं 14 अगस्त के हवाले से। यही कहूँगा कि 14 अगस्त के हवाले से ही करें, बाकी हालात पे जो है वो बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं रफ्तार न्यूज़ की टीम और इंतज़ामिया का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज वतन पाकिस्तान की मोहब्बत में ये एक तकरीब मुनक्कद की। बाकी बात 14 अगस्त की मुबश्शिर साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से बयान की है। इसके अलावा कोई ज़रूरत तो नहीं कि मैं भी इस हवाले से कुछ कह सकूं, लेकिन सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ये मुल्क जिस कलमे की बुनियाद पर हासिल किया गया था, आज हमें ये सोचना है कि क्या हम उस कलमे की सरबुलंदी के लिए अब तक क्या हम कुर्बानियाँ मज़ीद दे चुके हैं, या किस हद तक हमने कोशिश की है कि कलमे को मज़ीद सरबुलंद किया जा सके। हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जिस हद तक मुमकिन हो हम दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए काम करते हैं। क्योंकि ये मुल्क है पाकिस्तान एक मारूफ कानूनदान उन्होंने हासिल किया था, तो आज हमारे दरमियान में मंजर एडवोकेट साहब भी बैठे हैं, तो 2 मिनट के लिए उनसे गुजारिश करूंगा कि वो पाकिस्तान के हवाले से जो है वो अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। इधर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों का शुक्रिया। और 14 अगस्त के हवाले से बात ये है कि हमारा मुल्क है, हमारे लिए वो दिन है जिसके लिए हमें एक पूरे मुल्क को कौम हमें बना दिया गया था, पूरी दुनिया में हमें एक निशानी दे दी गई थी। तो पाकिस्तान जिंदाबाद पाइंदाबाद ये नारा निकला था, इस्लाम के नाम पे हमारा मुल्क बना था। लेकिन हमारी जो सोसाइटीज़ हैं, हम लोग अपने हर चीज़ से इक़दार से हट चुके हैं। तो बड़ी प्यारी बात की है, बिलाल भाई ने भी बात की है, हजरत ने बहुत अच्छी बात की है। तो हम सबको ये चाहिए कि हम सब मिल के अपने गिरबान को देखें और अपने आप को ठीक करके इस मुल्क को ठीक करें, क्योंकि निज़ाम बहुत बदल चुका है। हम इस निज़ाम को नहीं लेके आए थे, हम इस निज़ाम को ठीक करना है। इस निज़ाम को ठीक करने के लिए हमें अपना आप ठीक करना पड़ेगा। तो सब दोस्तों से गुजारिश यही है कि हम लोग अपने आप को ठीक करें, अपनी नस्लों को ठीक करें, ताकि ये नस्लें, आने वाली नस्लें जो सी हैं वो एक बेहतरीन पाकिस्तान बन के निकले। तो सब दोस्तों का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। सर जी दुआ करिए। जो दुआ करने या फिर फाकरा दूर मत देने, क्योंकि आज प्रोग्राम जो था वो एक साथियों का छोटा सा प्रोग्राम था जिन्होंने 14 अगस्त के हवाला से मतलब ये प्रोग्राम रखा हुआ है। तो ये सारे दोस्त जो हैं वो जर्नलिस्ट इसमें काफ़ी बैठे हैं, कुछ दूर से भी हैं, कुछ करीब से भी हैं। तो थोड़ा सा मैं जो है वो अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि जो हमारी टीम है इसकी चेयरपर्सन साहबा इधर बैठी हैं, फाकरा शहपाल फूकर साहब हैं, मतलब MA उन्होंने किया है, लॉ भी कर रही हैं, 60 डॉक्टर भी हैं होम्योपैथिक की। तो आज से तकरीबन 2-3 साल पहले इनसे मेरी मुलाकात एक जगह पे हुई थी। उस वक़्त मैं अभी जर्नलिस्ट नहीं बना हुआ था, तो वो मेरी उस्ताद भी हैं और मेरी बड़ी बहन भी हैं। तो मतलब बताने का मकसद ये है कि हम जो अपना विजन लेके आए थे, मतलब हमने ये सोचा था कि हम मतलब दूसरे सहाफ़त से हट के एक पॉजिटिवली जो है वो रोल अदा करेंगे और अपना जो फोकस है वो अवामी मसाइल पर रखेंगे। क्योंकि जिस तरह आजकल सोशल मीडिया का दौर है कि मतलब बात बात पे लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के खिलाफ पोस्टें, एक ग्रुप जो है वो इंतज़ामिया के साथ खड़ा हो जाता है, दूसरा उसके एंटी खड़ा हो जाता है। लेकिन जब मैं सहाफ़त में आया तो मेरी बहन ने और मेरी जो बड़ी उस्ताद भी हैं उन्होंने मुझे यही बताया कि आप अपना काम जारी रखें, किसी पे तनकीद छोड़ दें। अगर कोई आप पे भी तनकीद करता है तो उसको आप सोशल मीडिया पे जवाब ना दें, आप अपना काम जारी रखें। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मतलब 3-4 चैनल्स की जो है वो चेयरपर्सन है, और जो साथ है रिमशा आफ्ताब बैठी हैं, ये मतलब न्यूज़ एंकर है, जो ये लड़कियां मतलब टीवी पे जो प्रोग्राम्स करती हैं उनमें इनका शुमार है। तो मैं दावत देता हूँ चेयरपर्सन डॉक्टर फाकरा शहपाल फूकर साहबा को कि वो स्टेज पर है और अपने ख्यालात का इज़हार करें।
पाकिस्तानी साथियों भाइयों को पाकिस्तान की जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करती हूँ। इसके साथ ही मेरे जितने भाई इस प्रोग्राम में 24 न्यूज़ को उन्होंने इज्जत बख्शी, उनको वेलकम भी करती हूँ, उन्होंने शिरकत की और उनको दोबारा से मुबारकबाद देती हूँ। आज असल में हम सब का मकसद है यौम आज़ादी 14 अगस्त पाकिस्तान का त्यौहार जो है वो सबका इकट्ठे होना, पूरे पाकिस्तान में कौमी त्यौहार मनाने का, असल में रब्बे जुल जलाल का इस एक बहुत बड़ी नेमत अदा करने पर शुक्र अदा करने के लिए हम इस त्यौहार को मनाते हैं। ये त्यौहार हमारा जिसमें हम अपना कौमी परचम तमाम पाकिस्तानी फिजा में बुलंद करते हुए अपने कौमी मौसनों को खराज तहसीन पेश करने के लिए मनाते हैं, जिन्होंने लाजवाल कुर्बानियाँ पेश की और आज हमें ये एक आज़ाद टुकड़ा जो है वो आज़ादी से मिला हुआ है। तो इसके बाद मैं ये कहूँगी कि ये पाकिस्तान हमारी एक शनाख्त है, हमारी पहचान है और पूरी दुनिया में ऐसे पाकिस्तानी पाकिस्तान हमारा मान है। तो बसद आखिर में मैं बड़े अफसोस के साथ ये भी कहूँगी कि आज हमारा पाकिस्तान तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। कहीं पे भूख अफलास मैशियत हमारी बहुत खसारे में है। तो आओ आज हम सब अहद करते हैं कि हम अपने पाकिस्तान को, अपने पाकिस्तानी परचम को फिजाओं में बुलंद करते हुए तरक्की और अरूज की बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए, खुशहाल और कामयाब बनाने के लिए हम सब साथ मिलकर चलेंगे और पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे, ज़मी की गोद रंग से उमंग से भरी रहे, खुदा करे ये सदा हरी भरी रहे। आखिर में मैं अरशद साहब का और सफदर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिन्होंने एक छोटे से प्रोग्राम की जो है मुनक़्क़द किया और आप सब तशरीफ़ लाए, हम सब ने एक दूसरे के ख्यालात सुने और आज हम एक जज्बा लेकर जाएंगे कि हम पाकिस्तान के लिए सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया। दुआ के लिए साल खुदा देता हूँ कि दुआ खैर करेंगे। उसके बाद दुआ से पहले एक दो बातें मैं कहना जरूरी समझता हूँ। देखिए भाइयों, आज हम आज़ादी के हवाले से यहाँ मौजूद हैं और ये मैं समझता हूँ कि दुनिया पर अल्लाह की जो बड़ी बड़ी नेमतें उनमें से एक बहुत बड़ी नेमत की आज़ादी है। और जब तक ये आज़ादी नहीं होती तो बंदे के मिजाज में और उसके फैसलों में भी बड़ा फ़र्क होता है। आप बनी इसराइल में मूसा अलैहिस्सलाम के जाके कौम को आज़ाद करवाने से पहले और बाद के 2 लम्हों को अगर देखें तो बनी इसराइल जो है वो फ़िरौनियों के पास रह रहे थे और उनकी ज़िंदगी की कोई हैसियत नहीं थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम गए, सारी कौम को लेकर निकले, एक अलग बात है कि वो किस तरह निकले। अब दरिया खरास किया और दरिया के दूसरी तरफ निकले, फ़िरौन कोई आल और सबको पता लगा, वो भी उनकी तलाश के लिए जब वापस आए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़िरौन और आले फ़िरौन को उनके सामने दरिया में डुबो के गर्क कर दिया। अच्छा, अब दरिया से पहले ये गुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे, दरिया पार करने के बाद ये आज़ादी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अब मिजाज में कितना फ़र्क आ जाता है। हालांकि ये नहीं कि पानी नहीं था वहाँ पे। अब मूसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि पानी चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम, आप जानते हैं कुरान में ये उलमा से आपने बात सुनी है कि उन्होंने अपने आसे को पत्थर पे मारा, अल्लाह तबारक व तआला ने 12 चश्मे अलग अलग जारी कर दिए। मतलब मिजाज में फ़र्क आ जाता है। अब यहाँ पाकिस्तान में हम सारे रहते हैं और आज़ादी, हालांकि देखें हमारे पास इतने लेवल पर दीनी हवाले से हम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी देखिए फ़र्क कितना है। आप हिंदुस्तान में जिस अंदाज से बात यहाँ कर सकते हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं कर सकते। हम यहाँ पे 22 करोड़ हैं, वो वहाँ पे 48 करोड़ हैं, लेकिन जिस जुर्रत से आप दीन के हवाले से और आज़ादी के हवाले से बात यहाँ पे करते हैं वो वहाँ पे नहीं कर सकते। आप बेशुमार जानवरों की कुर्बानी यहाँ देते हैं, उन बेचारों को एक निशान लगा होता है कि ये आप नहीं कर सकते। आप यहाँ पे रहते हैं बावजूद कि हमारे अंदर बहुत सारी दीनी कमजोरियां हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं सुनेंगे कि कोई अलाल ऐलान ये कहे कि ईसाई जो है वो हमारी लड़की से शादी कर सकता है, वहाँ कोई आलिम हो या दूसरा वो ये बात नहीं कर सकता। उनकी बातों में फ़र्क है। फिर दूसरा देखें, अगर हमारे ऊपर प्रेशर है ना तो इसकी भी वजूहात होती हैं। हमेशा चोरी वहाँ की जाती है जहाँ कुछ होता है, तो इसके ऊपर जब से ये बना है इसके ऊपर प्रेशर है, मुसलसल प्रेशर है। शायद हमने वो रिवायात अहादीस नहीं पढ़ी जो वो जानते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे मशरक की तरफ से ठंडी हवा आती है। वो भाई मशरक की तरफ कौन है? मशरक में आप बैठे हुए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि पाकिस्तान यानी मशरक से कुछ लोग निकलेंगे जो हिंदुस्तान के सरबराहों को जंजीरों में कैद करके लाएंगे। मशरक में कौन है?
کون لڑیں گے جا کے ہندوستان کے ہندوؤں سے کون لڑیں گے؟ وہ لوگ بے شمار غلطی ہیں ہمارے اندر، لیکن وہ کام ہم کریں یا ہماری نسلیں کریں وہ ہوگا انشاءاللہ، اور یہ انہیں پتہ ہے۔ آپ ان کے چینلز پر جب بھی سنتے ہیں تو وہ غزوہ ہند کا بڑا تبصرہ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں شاید غزوہ ہند کا تعارف نہیں، انہیں تعارف ہے۔ اچھا پھر آپ دیکھیں دنیا پر 2 ملک ایسے ہیں جو نظریے کی بنیاد پر بنے ہیں، ایک اسرائیل ہے اور ایک پاکستان ہے، اور آپ ساری روایات اور ساری تاریخ کا جب آپ تجزیہ کریں گے آپ کو یہ بات سامنے آئے گی یہ دونوں ملک بڑھیں گے اور آخر پہ ٹکرائیں گے یہی، یعنی اندازہ کریں جب مشرق سے لوگ نکلیں گے اور وہ غلبہ حاصل کریں گے، جب غلبہ حاصل کریں گے تو یہ ملک کم تو نہیں ہوگا، بڑا ہوگا، اور یہ ٹوٹنے کے لیے نہیں بنا۔ بہت کمی ہے ہماری لیڈرشپ میں، ہمارے اندر بہت کمیاں ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز وہ وقت دور نہیں ہے، انشاءاللہ بہت جلد اللہ کے فضل سے آپ بڑے بڑے فیصلے دیکھیں گے۔ اچھا یہ ملک بڑھے گا، اس کے ساتھ بہت ساری سرحدیں اور ملیں گی، اس طرف سے اسرائیل روایات میں یہ موجود ہے کہ وہ بڑھے گا، عرب پر قبضہ کرے گا، آخری جنگ بالآخر ان کی ہونی ہے۔ آپ جا کے ان سے یہودیوں سے پوچھ لیں، اگر کسی کے ساتھ چند سال وہ کام کرتے ہیں تو آخر پہ وہ یہی کہتے ہیں آپ مجھے سائن کر دیں، جب وہ وقت آنا ہے کہ جب پتھر بولیں گے، درخت بولیں گے کہ میرے پیچھے یہودی چھپا، آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ ان سب کو پتہ ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے، ہمیں وہ حدیثیں شاید یاد نہیں ہیں، تو وہ وقت آئے گا کہ انشاءاللہ دنیا پر اسلام کے غلبے کا سبب یہ پاکستان بنے گا، یہ ان کو پتہ ہے، اس لیے وہ اس کو کھڑا نہیں ہونے دیتے۔ کبھی وہ سیاسی طور پر اس کو مفلوج کرتے ہیں، کبھی وہ مذہبی طور پر اس کو الجھا دیتے ہیں، کبھی وہ معاشی طور پر اس کو الجھا دیتے ہیں۔ ان الجھاؤ کے پیچھے ان کو پتہ ہے کیا ہے، لیکن کب تک وہ کریں گے؟ انشاءاللہ العزیز وہ دن دور نہیں ہے، اللہ ثانیہ کرے گا اور اللہ رحمت کرے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا میرے رب رحمان ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما لے، یا میرے رب رحمان ہمارے اس ملک کی اندرونی حفاظت فرما، بیرونی حفاظت فرما، ہر حوالے سے میرے رب اس ملک کی حفاظت فرما لے۔ یا میرے اللہ جو لوگ اس ملک کی تباہی کا ارادتاً سبب بنے ہیں اللہ ان کو تو آپ سنبھال لے۔ یا اللہ جن سے ساون غلطی کے طور پہ اس کا کوئی نقصان ہوا ہے، ہم سارے انسان ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ جن لوگوں نے، جن لیڈرشپ نے، جن قیادتوں نے جان بوجھ کر ارادتاً تیرے اس ملک کا نقصان کرنے کا پلان بنایا، ارادہ بنایا، شامل ہوئے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، اللہ ان کو تو آپ سنبھال لے۔ اللہ ہم نہیں جانتے کون بہتر ہے، جو بہتر بندہ قیادت کے لیے، تیرے بندوں کے لیے، تیرے دین کے لیے، تیرے اس ملک کے لیے، تیری اس مخلوق کے لیے بہتر ہے، اللہ اس کو اس ملک کی لیڈرشپ عطا کر دے۔ اللہ جو اس معیار پر نہیں ہے، جو تیرے بندوں کے لیے، تیری مخلوق کے لیے، تیرے دین کے لیے، تیرے ملک کے لیے مناسب نہیں ہے، اللہ ان سے اس کو محفوظ فرما لے۔ ہم سب کو بھی بہتر فیصلے، بہتر رائے دینے کی توفیق نصیب فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔